नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे कि ईपीएफओ ने जो लिंक अपनी साइट पर दिया है जिससे हम अपना अमाउंट जो ईपीएफओ को विद इंटरेस्ट पेएबल है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ईपीएफओ की साइट पर दिए हुए इस कैलकुलेटर से हम लाइव कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह आप भी अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कितना अमाउंट ड्यू है। सबसे पहले हम गूगल में ईपीएफओ टाइप करेंगे और इसे सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की epfindia.go.in की साइट आएगी। इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक करते ही ये साइट खुल जाएगी। इसमें जो ऊपर हेडिंग दिया है सर्विसेज, उस पर क्लिक करेंगे और एम्प्लॉइज पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। नीचे जाकर इसमें मेंबर यूएन ऑनलाइन सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें राइट हैंड साइड पर ये ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस दिया है। इस पर क्लिक करेंगे और ये क्लिक करते ही ये नेक्स्ट पेज पर एक ये लिंक दिया है कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेटिंग ड्यू फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये डिस्क्लेमर आएगा कि ये जो अमाउंट है ये एक एस्टीमेट है, एक्चुअल अमाउंट जो ड्यू है वो ईपीएफओ आपको ऑथेंटिकेट करके देगा। तो इस पर डाउनलोड क्लिक करते ही एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसे हम अपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर खोलेंगे। ये फाइल इस तरह खुल जाएगी। इसमें 4-5 शीट दी हैं। सबसे पहली जो शीट है वो वेज एंट्री की है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ 8.33 की है और उसके बाद 1.16% जो अभी एप्लीकेबल किया है इन्होंने उसकी है। तो हम सबसे पहले वेजेस एंट्री में जाएंगे और इसमें ये जो डमी वेजेस भरी हुई हैं 25,000 और 50,000 नवंबर 95 से लेकर ये फरवरी 23 तक भरी हुई हैं। और इसमें ये डमी यूएन और सैंपल नेम दिया है, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ नवंबर 95 में जो है इसमें जाएंगे। ये जो ऊपर सैलरी दी हुई है 25,000, इसको हम अपनी जो नवंबर 95 में एक्चुअल हमारी सैलरी थी हम उसको यहाँ पर भर देंगे। इसी तरह दिसंबर 95, जनवरी 96 सभी मंथ वाइज जो सैलरी हमारी हैं उसको यहाँ पर भर देंगे। और इसके लिए मैंने एक एम्प्लॉई की एक्चुअल सैलरी की ये लिस्ट बना रखी है। नवंबर 95 से लेकर दिसंबर 23 तक जो एक पीएसयू एम्प्लॉई है ये उसकी एक्चुअल सैलरी है। तो हम इसको लेकर इस शीट में भरते हैं। सबसे पहले जो इसकी नवंबर 95 की सैलरी है 2384 रुपये, उसको हमने यहाँ भर दिया। फिर दिसंबर 95 की 4769 और जनवरी 96 की 5086 सैलरी जो यहाँ है ये हमने वहाँ पर भर दी। इसी तरह आगे के सभी मंथ्स की सैलरी हम फरवरी 2023 तक की भर देंगे। इस तक जो भी है उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट उस पर कर देते हैं या एक एक करके भरेंगे। तो इस तरह से सारी जो उसकी सैलरी है वो वहाँ पर इस शीट में नवंबर 95 से लेकर फरवरी 2023 तक इसमें अब पेस्ट हो जाएंगी या ऐड हो जाएंगी। जैसे ही हमने इसको वहाँ पर लिख दिया है या पेस्ट कर दिया है तो ये शीट हमारी पूरी कैलकुलेशन दिखाएगी। इसमें हमारी ये एक्चुअल वेजेस आ रही हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एक्चुअल वेज के हिसाब से कितना अमाउंट ड्यू है और कितना पेड है और कितना पेएबल है ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें जब हम नीचे जाएंगे तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट शीट में जाएंगे जो कैलकुलेशन शीट है 8.33%। इसमें हमारी ये सारी वेजेस इसमें ऐड हो चुकी हैं। और सबसे नीचे जाकर देखेंगे तो ये जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पर ये विद इंटरेस्ट 30,85,840 रुपये ये हमें विद इंटरेस्ट जमा कराना है। इसमें 15,93,000 जो है वो हमारा
बेसिक अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन है, और बाकी हमारा इंटरेस्ट है, जो कि टोटल मिलाकर 30,85,000 यहाँ पर हो रहा है। तो नवंबर 95 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हमारा इंटरेस्ट मिलाकर टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमें देना है वो है 30,85,000। इसकी नेक्स्ट जो ये समरी है, समरी 8.33% वाली शीट, इसमें ये दिया है कि ये जो 30,85,000 हमारा अमाउंट है, अगर हम 30/9/2023 तक जमा कराते हैं तो ये विद इंटरेस्ट 32,11,000 हो जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शीट है, इसमें हमें जो 1.16% जो एक्स्ट्रा सितंबर 2014 से एम्प्लॉयज़ पर इम्पोज कर दिया गया है कि ये भी शेयर एम्प्लॉयर शेयर से आएगा, तो उसका ये कैलकुलेशन है। ये उसी शीट से सैलरी जो हमारी है, वेजेस हैं, उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है 1.16% की। तो ये जो 1.16% सितंबर 14 से मार्च 2023 तक की फिगर है, वो यहाँ पर विद इंटरेस्ट जो आ रही है वो, तो नीचे जाकर देखते हैं तो ये टोटल अमाउंट जो है हमारा 2,08,175 रुपये, ये भी हमें जमा कराना है। ये अमाउंट विद इंटरेस्ट है अप टू फरवरी 2023। तो ये टोटल जो 31 मार्च 2023 तक का अमाउंट 2,08,175 है, इसको अगर हम 30/9/2023 तक जमा कराते हैं तो ये अमाउंट 2,16,000 हो जाता है। तो पहले जो अमाउंट हमारा आया था वो था 8.33% का 32,11,588 रुपये विद इंटरेस्ट अप टू सितंबर 2023। और इसी तरह जो हमारा 1.16% का अमाउंट है विद इंटरेस्ट, वो हमारा आ रहा है 2,16,658 रुपये। और 8.33% जो हमारा था उसका अमाउंट हमारा आया था 32,11,588 रुपये। तो इन दोनों को टोटल मिलाकर जो हमारा 31 मार्च 2023 तक का अमाउंट, अगर हम 30/9/2023 तक जमा कराते हैं तो हमें 34,28,246 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। ये एक वाइड एस्टीमेट है, जबकि एक्चुअल अमाउंट जो EPFO वेरीफाई करके हमें देगा वही होगा, जो लगभग इतना ही आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे बाकी ग्रुप्स और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।